वो कहते गृहस्थ धर्म में रहो मगर कर्मों को इकट्ठा करो, कर्म बढ़ाओ। काम को करते करते आम जीव के मन में होता है तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बात काम की नहीं की गई, बात कर्म की गई है। जब हम कोई भी काम करेंगे अपने मुर्शिद का, सतगुरु का नाम लेके करेंगे। जैसे हजूर के जो महाराज दर्शन दास के प्रेमी हैं, प्यारे हैं, वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं हजूर से, हजूर के सत्संगों में से वो जान चुके हैं। हजूर को सवाल करते थे तो वो जवाब देते थे, बताते थे। उनके जवाब जब मिलते थे हमारे सवालों के तो समझ आती थी हमें अपने मुर्शिद का नाम लेके कर्म करने हैं। मुर्शिद को साथ में भाईवाल रखना है, मुर्शिद के साथ सांझ रखनी है हर काम में। चाहे हम बाजारों में, फैक्ट्रियों में या बिजनेस कोई भी करते हैं तो ये करना है जैसे पहुंचे हुए ऐसे सेवक करते हैं जिन्होंने पूर्ण गुरु को धारण किया हुआ हृदय में। वो कहते हैं कि महाराज दर्शन दास, हे गुरुदेव, उस काम के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। उनको साथ लेके चलते हैं क्योंकि वो कुछ शरीर नहीं है, वो एक ऐसी सच्ची सुच्ची ज्योत है, ऐसा ज्योत स्वरूप हैं वो लाखों करोड़ों के साथ चल सकते हैं। जो भी पुकारे हरदम हाजिर हैं। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनको पुकार के देखिए ऐसे अवतारों को पूर्ण यकीन से। और कैसे सिद्क आता है, कैसे उनका सिमरन करते करते और कर्म कमाते कमाते कोई भी काम करना है उनका नाम लेके करना है, उनको साथ लेके करना है। वो कर्म पूरे यकीन से करना, पूरे विश्वास से करना, और विश्वास और यकीन अपने आप आता है। फिर पता चलता है, हृदय आवाज देता है, अंदर की आवाज हमें एहसास देती है कि हुजूर सतगुरु हमारे साथ है और हर काम सफल होगा ही होगा। और यकीनन ये सच है कि हम लोग सिर्फ अपनी आत्मा को बल देने के लिए, अमृत रस देने के लिए, आध्यात्मिक रस पीने के लिए संसार में आए हैं। और हमें परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि ऐसा सतगुर, ऐसा मुर्शिद मिलाया है जिससे हम आत्मा से महात्मा बन सकते हैं, हम कर्म कमा सकते हैं। कर्म कमाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मन को उस शब्द के साथ, मंत्र के साथ
मुर्शद के साथ जोड़ना है। जब हर टाइम सिर्फ उसी को याद रखेंगे, ध्यान कभी भी बुरी तरफ नहीं जाएगा, कभी भी ये मन के अंदर फिर कोई वकार नहीं आएगा जो हमें किसी गलत रास्ते पे डाल दे। ऐसी ईर्ष्या या ज्वेलसी नहीं आएगी जो किसी से झगड़ा करना पड़े। हमारा क्रोध जो हमें साड़ने लगे, जलाने लगे, क्योंकि क्रोध के अंतर जो जीव आते हैं उनकी कमाई में बहुत फर्क पड़ता है। कमाई घटनी शुरू हो जाती है, जो भी कमाया होता है रब्बी धन, वो दूसरे के उस संपर्क में लगते हैं। जब संपर्क में कोई भी आता है ऐसा बंदा जिसको देख कर के खिज सी चढ़ी होती है, क्रोध बढ़ता है, समझो कि जो पूर्ण गुरु से जुड़ गए हैं अंतर से पक्के, उनमें कोई भी ऐसा अवगुण नहीं रहता जिससे कि हमारे किए हुए कर्म खराब हों। चाहे कामुक त्वचा है या कामुक अवस्था है, जो भी, चाहे मोह की अवस्था है, चाहे लोभ की अवस्था है, चाहे अहंकार की अवस्था है, ऐसी कोई भी अवस्था यदि जो है वो नहीं रहती मुर्शिद को, गुरु को हर टाइम सिमरने से, याद करने से। इन विकारों से जब जीव ऊपर उठता है, मन भी ऐसे ही सतगुरु को मिलने को लोचता है, फिर दर्शन करने को लोचता है। और ये भी कहता है, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए परम मेरा। जब हर टाइम ही अपने गुरु के दर्शन दीदार की चाहत रहेगी, ये पता चल जाएगा कि दर्शन देख देख ही जिया जा सकता है, फिर जीव हर टाइम उसके दर्शनों का एहसास करता है, गुरु को हर टाइम साथ लेके चलता है। गुरु कभी भी किसी गलत मार्ग पे चलने नहीं देता। इसीलिए कहा गया कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ भागी पाए। कोई भाग्यवान जीव को ऐसा संत, ऐसा गुरु मिलता है। ऐसा गुरु कोई भाग्यवान ही पा सकता है जो उस रास्ते पे चल पड़ा, जिनको ये संत का मार्ग मिल गया। समझो कि इससे बड़ी कोई बख्शिश नहीं है। चाहे दुनिया की हर चीज जीव पाले, सब कुछ जीरो है, क्योंकि सब ने साथ नहीं लेके जाना कुछ भी, किसी ने भी, सब कुछ यही रह जाना। फिर सोचो, जब सब कुछ यही रह जाना, फिर पाया क्या, कमाया क्या? जो अंत समय आपके साथ नहीं जा सकता, फिर आपके काम क्या आया? वहां जाके हम क्या दिखाएंगे? जिसने हमें भेजा है संसार में कमाई करने के लिए, कर्म कमाने के लिए, उनको जाकर के क्या दिखाएंगे? गुरबाणी कहती है, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही।
इज़राइल फरिश्ता हो सीनत ही, कि वो तो बही खाता खोल के बैठ जाएगा। वो कहेगा तुम्हें धरती पे भेजा था, बताओ क्या कमा के लाए हो। जो तुमने कमाया है एक मन माया के भंडार को, संसारी वस्तुओं को, संसारी प्रॉपर्टियों को, संसार की हर चीज को, वो तो सब कुछ यही रह जाएगा। जहां तक कि जिस तन को दिया है कर्म कमाने के लिए, वो तन भी राख हो जाएगा। जहां किसी ने पानी के हवाले कर देना है, अंत समय जब आना है, रूह ने जब उड़ारी मारनी है, निकलना इसमें से, तो ये तन की क्या कीमत रह गई। कोई 4 दिन घर नहीं रखता है, वो कहता है कि ले जाओ जल्दी। हर जीव कहता है ले जाओ। जो जितना भी प्यार करने वाले होते हैं, सिर्फ उस टाइम जब उसको लेके जाते हैं ना, उस टाइम रोते हैं। काहे के लिए? इसलिए कि ये हमारे से चला गया, बाकी पीछे जो गुजारे कैसे होंगे। सिर्फ आस उसी पे रखी हुई है। हमारी आस उस एक ओंकार के ऊपर होनी चाहिए। हमारी पास जो एक ओंकार से जुड़ा हुआ है, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस पे होनी चाहिए, जिसको गुरु कहा गया है, जो हमें अंधेरे में से निकाल के रोशनी में लेके जाता है, अज्ञानता को खत्म करके हमारे भीतर ज्ञान पैदा करता है। 2 आंखें जो देखती हैं इस संसार को, वहां तक जीव टका होता है। लेकिन जब गुरु को धारण करके हृदय में, पूर्ण गुरु होना चाहिए, और पूर्ण गुरु का शब्द होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जब उसकी कमाई करेगा, उसके हुक्म में रहेगा, उसके रजा में पाने में रहेगा, तो इस अवस्था से उठ करके ऊपर जाएगा। वो जो ज्ञान की आंख है, तीसरी आंख है, शिव नेत्र है, सबके अंतर है, लेकिन बंद इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा ऐसा कर्म नहीं बना जिसके कारण हमारी सुरत वहां तक पहुंचे। बहुत से ऐसे नाम लेने वालों को, नाम लिए हुए उन जीवों को भी सोची नहीं होती, समझ नहीं आती कि हमें एक नाम मिला क्यों है। बहुत से जीव नाम लेके भी, नाम की कमाई करके मुश्किल घड़ी में भी सिर्फ आराधते इसलिए हैं, हमें इस दिक्कत से गुरुदेव निकाल दो। जो गुरुदेव निकालने आए हैं हमें काल की माया से, हमें वो कर्म दिखाने आए हैं कि वो कर्म कमाओ, जिस कर्मों के सदके, जिस कर्मों की कृपा से, उसकी दया मेहर से इस संसार से आप सहज ही उस निरंकार की तरफ चले जाओ। निरंकार की तरफ तुम्हारा ध्यान जुड़ जाए, उस सचखंड के में तुम्हारा ध्यान जुड़ जाए, तुम्हारा हमारा सबका सच्चा सुच्चा घर वो निरंकार का घर है, या कह लो निराकार का घर है, वो सचखंड है। हम सब वहां से बिछड़े हुए हैं।
हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा की अंश हैं। जैसे सूरज से किरणें बिछड़ी और जाके सूरज में समा जाती हैं, ऐसे ही जो रूहें परमात्मा से बिछड़ी वो सब उसमें समाना चाहती हैं परमात्मा में, लेकिन वो कर्म नहीं कमाती, इसलिए रह जाती है। उसको अपने ध्यान में नहीं रखते। काम काज करते हुए भी हमें उसको ध्यान में रखना। जब ध्यान में रखेंगे, उसका नाम लेके उसकी याद में कर्म कमाएंगे, काम करेंगे तो वो कर्म बन जाएंगे, क्योंकि याद उसकी चल रही है साथ में। हर टाइम याद रहनी चाहिए। वो याद ही हमें हिम्मत देगी, मजबूती देगी, हर दुख की घड़ी से आजाद करेगी, हर मुसीबत से हमें ऊपर लेके जाएगी। उसकी सच्ची याद, उसमें रोना कलाना खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ उसकी याद की बिरहा पैदा होगी, बराग पैदा होगा। सत संतोख दया नाम की अवस्था आएगी, उसमें प्रेम पैदा होगा, हर जीव से प्रेम पैदा हो जाएगा। वो प्रेम ही हमें परमात्मा में मिलने की मदद करेगा। ऐसे जीव ही उस प्रेम में, सतगुरु के प्रेम में रह करके, सतगुरु के चरणों की प्रीत पा करके, सतगुरु के अंदरूनी चरण जो 10वें द्वार पे, जिसको चरणामृत कहा गया, अमृत रस कहा गया, आध्यात्मिक बल कहा गया, समझो वो प्राप्त होगा। जो जिससे आत्मा जुवान होगी। जब तक हम 9 दरवाजों में हैं तो हम नौजवान कहला सकते हैं, मगर जुवान नहीं कहला सकते। क्यों? हम 9 दरवाजों का रस ग्रहण करते हैं। हुजूर महाराज दर्शन दास जी कहते हैं कि 10वें द्वार का रस ग्रहण करो। कोई बात हुई इंग्लैंड में, सेवकों से बात करते करते महाराज ने कहा, भाई तुम नौजवान हो सब, हम जरा जुवान हैं। पूछा गया, महाराज नौजवान और जवान में क्या अंतर है? कहते ये अंतर है कि 9 दरवाजों के रस पीने वाले, रस ग्रहण करने वाले, वो नौजवान होते हैं। वो सिर्फ संसार में रह जाते हैं। जो जीव इनसे ऊपर उठ के उस अमृत रस को ग्रहण करते हैं, उसकी याद में रहते हैं, वो जवान होते हैं। उनके अंतर सबर सिद्ध की अवस्था, सत संतोख की अवस्था पैदा होती है। उनका कर्म धर्म एक हो जाता है। जैसे महाराज ने वाणी में भी कहा है कि धर्म कर्म एक कीनो, ये एक कर दो, धर्म और कर्म मेरा एक हो। ऐसा ना होए कि मेरा धर्म और है जो मुझे जिस पे चलना है, मेरा कर्म कोई और हो। जब कोई कर्म और होगा, जीव धर्मी कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि धर्म है सत संतोख दया नाम।
ये धर्म के गुण हैं। जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, उनके अंदर सत्य कैसे आएगा? नाम का रस सत्य है, सत्य पैदा होता उनके अंदर, उससे संतोष मिलता है, संतुष्ट होते हैं वो। सतगुरु के नाम की कमाई करके अंतर आत्मा से जहाँ सके मन भी संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होगा तो शांति हासिल करेगा, शांति महसूस करेगा, सुरूर महसूस करेगा। एकाग्रता में रह करके उसको पता चलता है कि मेरे अंतर एक दया अवस्था भी आ गई है। हर जीव के ऊपर उसको दया आएगी। बुरे जीवों पे भी दया इसलिए आएगी, बुरे से बुरे जीवों पे भी, हे परमात्मा इनके ऊपर भी कृपा कर, इनको भी अपनी जात दे, इनके अंतर यकीन पैदा हो तुझ पे, ये भी तेरा अमृत रस ग्रहण कर सके। अमृत वाणी अंदर के कानों से ये भी सुन सके। तुर्की वाणी जो अंतर से आती है ये भी सुन सके। हम तो बाहर की वाणी नहीं सुन पाते, अंतर की वाणी कब सुनेंगे? जब सिर्फ एक का ध्यान हो जाएगा। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहे समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक की बात की गई है, हम सब का मालिक एक है, एक हमारा खसम है, हम सब नारे हैं, चाहे हम जेंट्स रूप में हैं चाहे हम लेडीज रूप में हैं, सब में उसकी आत्मा है, उसकी अंश है। और हमारा सबका एक ही खसम है, जिसको कहा कि जग में एक को पुरख है बाकी सगली नार। इसलिए हमने नारे बनना है सुचज्जी नारे, उसका अमृत रस पी के। कुचज्जी नहीं बनना। कुचज्जी नारे कौन बनती हैं? जो कुकर्मों में फंस जाती हैं, जो जग की माया के अंदर, जग की सोचों में फंस जाती है, जो सोचें हर जीव को टेंशनों में डाल देती है, बुराइयों में डाल देती हैं, और जिससे कि अंतर मन क्लेश करता है, और वो क्लेश जीव पर मन में होता है, वो दूसरों से भी क्लेश करता है। कहीं सुकून शांति नहीं मिलती उसको, वो सुरूर उसके साथ नहीं है, वो रस नाम का कमाई का उसके साथ नहीं चलता। तो क्यों चलेगा जब कर्म नहीं कमाए? उस अमृत रस में, उसकी गहराई में नहीं गए तो वो नहीं मिला। उस चरनामत को अंतर से नहीं पिया तो मन साफ नहीं हुआ, मन पवित्र नहीं हुआ, मन सुच्चा नहीं हुआ। जब सुच्चा मन हो जाए तो सच्चे कर्म कमाने लग जाता है जीव, और कर्म कमाए जाते हैं, और वो कर्म ही उसके दर्शन दीदार के काबिल बनाते हैं। फिर जीव अच्छे कर्म करता है, बुरे जीवों पे भी दया करता है, बुरे रास्ते से भी दूसरों को संदेश देता है कि उसमें तुम बुझ जाओगे,
वो ठीक नहीं है। तुम अंधेरे में घिर जाओगे, तुम दलदल में फंस जाओगे, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उन पे भी प्यार आता है, दया आती है, तरस आता है। हे परमात्मा, इनके ऊपर भी कृपा कर। जैसे तूने मुझ पे कृपा करी है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है, इन सब पे कृपा कर। वो तो सबके लिए दुआ मांगते हैं, सबके लिए उस बालक को फरियाद करते हैं कि ऐसे उस काबिल बना जो तेरे से जुड़ जाएं, और तेरे से जो जुड़ जाएंगे दुनिया को संदेश प्रेम का देंगे और सबको बुराइयों से हटा करके तेरे साथ जोड़ेंगे, नेक कर्म कमाने के लिए संदेश देंगे और तेरे को दाता दुआ करेंगे। दाता बाकी और जो संपर्क में आने वाले हैं उन पे भी कृपा कर। ये हर जीव जो नाम लेवा हैं, जिस सब का धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि ऐसे सतगुरु की महिमा बढ़ाई जब उनके मुखारविंद से होगी, जहां बैठेंगे उठेंगे हर जगह ऐसे सतगुरु की बात की जाएगी। जीवों के सबके अंदर से एक ऐसी रहमत प्राप्त होगी, जहां जहां भी कोई भी जीव है, मानव है, उस मानव को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। समझो वो घड़ी या एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी जितना भी समा आप लोग इस कमाई में दोगे दूसरों को ठीक करने के लिए, कमाई करने वाले दूसरों को ऐसा टाइम देगी, ऐसी बात करेंगे, सतगुरु की वड्याई करेंगे। समझो ये कमाई होगी तुम्हारी तो दूसरों की भी सफाई होगी, उनकी मैल साफ होगी, उनके अंतर भी चाहत पैदा होगी, जब सुरूर पाएंगे कि हमें भी ऐसा सतगुर मिलना चाहिए। कोई जहां से नाम लिया है इन्होंने, हम भी नाम शब्द लें तो हम भी कमाई करें, हमारा जामा सफल हो जाए। महाराज दर्शन दास ने जगह जगह जाकर के ऐसा किया और यही कारण है जिन्होंने अमल कर लिया और हुजूर को अपने अंदर धारण कर लिया। समझो वो एक उस अवस्था में आ गए, वो त्रिकोटि को भी पार कर गए, वो कंठ में जाके सूक्ष्म गुफा में जाकर के दुनिया के वो कर्म जो के सब जीवों में उठते हैं, समझो उनकी वो सफाई करके सूक्ष्म गुफा में जाके सूक्ष्म वो विचार हो गए। जब वहाँ से उस सतगुरु की ज़ात बहुत ही ऊंची हो गई, हर टाइम ध्यान सिर्फ सतगुरु में रहना शुरू हो गया। जब सतगुरु में रहना शुरू हो गया, उसकी ज़ात बहुत बढ़ गई, तो फिर जाके वो एक प्रेम और भी बढ़ता गया। सत संतोख दया नाम ये ऐसे पक्के धर्मी बन गए, इसको पा करके एक साधु अवस्था पैदा हो गई। 9 दरवाजे साधे तो साध कहलाए। साध किसको कहा गया? जब कोई
अपने 9 दरवाजों को साध लेता है।